हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक एंड आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के PYQs विद एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड इसके आसपास वाले सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर देंगे। लगभग आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस वीडियो से पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डूएट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और हमें पता है यूनिट जो 4 है हमारा डूएट एमकॉम का सिलेबस का, यूनिट 4 के अंदर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे। कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक साथ चलता है तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम जल्दी से अब शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो ईजी होगा आपके लिए खुद से पढ़ना भी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। कंपनी लॉ एंड इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपनी लॉ क्या होता है, बताता है कि कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, क्या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो एक कंपनी को बनने के लिए करनी चाहिए, ठीक है, कंपनी को खड़ा करने तक करनी चाहिए, और क्या कुछ आगे चीज़ें होगी लीगली, ठीक है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, उसको डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक सिस्टम है जिससे कंपनी को कंट्रोल या फिर डायरेक्ट किया जाए, कंपनी या फिर कंपनी को डायरेक्ट या फिर कंट्रोल किया जाए, या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिससे हम डायरेक्ट कर सकेंगे कंपनी को मैनेज कर सकेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर वे होता है कंपनी को चलाने का, वो कौन चलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, ठीक है। तो वो कुछ सर्टेन प्रोसेस, प्रैक्टिसेस, रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। मतलब एक सही तरीके से कंपनी को चलाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। तो वो लोग देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे चलाए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए गुड, यानी कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, जिससे कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर जब हम काम करेंगे ना, तो तब कहलाएगा क्या कि एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ये इस वाली कंपनी के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द टर्म encompasses the internal and external factors that affect the interest of a share कंपनीज के स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट। यानी कि सारी चीज़ें, सारी थर्ड पार्टीज कह लो, या फिर जो कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे कह लो। तो वो सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स इज अ वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट किसके, इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर अगर काम कर रही है हमारी कंपनी, तो वो क्या है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या होते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं जो गिवन होते हैं पर्टिकुलर बंदों को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कह लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह लो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको डेलीगेट करते हैं उसे कह लो, ठीक है। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर आ जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिससे कंपनी को कंट्रोल या फिर डायरेक्ट किया जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए। एंड कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, जिसके पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। और किसके हित में चलेगा, कंपनीज के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में चलेगा। सिंपल एज दैट, ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसी से ही पिछले साल क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट, पहली चीज कह रहे हैं सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, ये अभी हमने पढ़ा था। रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं जिसकी वजह से, तो ये भी बिल्कुल सही है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, अभी हमने देखा था। प्रैक्टिसेस, प्रोसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द कॉर्पोरेशन। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है ये। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये भी चीज़ क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने पढ़ा कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस क्या है। अब बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होगा, यानी कि उसका उल्टा, अगर हम कंपनी के स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे तो वो गलत बात है, एक बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। अच्छे से एग्जीक्यूटिव्स को कंपनसेशन पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं हम, तो वो एक बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो जाएगी।
कंपनी कोऑपरेट नहीं कर पा रही है ऑडिटर के साथ, अच्छे से ऑडिटर को चूज़ नहीं कर पा रही है, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, ये क्या सारी चीज़ें बैड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस है, ठीक है। यानी कि कंपनी को इफेक्ट कर रही है, कंपनी नेगेटिव वे में जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए समझ लो, ये पढ़ सकते हो आप, देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पर ऑफ आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप गूगल से पढ़ना चाहोगे तो 7-8 प्रिंसिपल्स आपको दिखा देगा, बट मेनली हमें 4 पढ़ने हैं, ये 4 होते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदार ठहराना, किसी बंदे को जिम्मेदार ठहराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया, अकाउंटेबिलिटी आ गया, ये दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। जैसे कि सीईओ है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं ये काम पूरा करवा के ही रहूँगा, ऐसे मैनेज करूँगा अपनी कंपनी को, मैनेजमेंट मेरा काम है मैनेजमेंट करना, तो मैं अच्छे से करूँगा और ये वर्क डन करूँगा। तो अकाउंटेबल होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई क्यों नहीं हो पाया वो काम, तो अकाउंटेबल कौन है, सीईओ अकाउंटेबल है वहाँ पर। तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया, जिम्मेदार ठहराना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, जिम्मेदारी लेना। तो ये प्रिंसिपल्स बन जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अच्छे से काम को पूरा करेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, प्रिंसिपल्स हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो थर्ड पार्टीज़ है उनको भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए, यानी कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनको पता होनी चाहिए वो ज़रूर उनको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उनसे कुछ छुपाएं, ठीक है। तो वो होता है ट्रांसपेरेंसी, ईजी। नेक्स्ट है फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि फेयरली ट्रीट करना, जो भी हमारी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, उनको फेयरली ट्रीट करना, बायसनेस ना दिखाना, ये होता है फेयरनेस। तो ये 4 आ जाता है, प्रिंसिपल बन जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। क्लियर, बिल्कुल इजी। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2 टियर एंड 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया। तो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से समझना। एक बोर्ड तो है यहाँ पर, एक बोर्ड है यहाँ पर। ये बोर्ड हो गया किसका, नॉन एग्जीक्यूटिव्स का, नॉन एग्जीक्यूटिव्स का बोर्ड हो गया ये, जो शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं, ओनर्स अपॉइंट किया इन लोगों को, और इन्होंने अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव्स को, जिसे हम कहते हैं क्या, लेट्स से सीईओ। सीईओ करता है ना मैनेजमेंट, तो सीईओ को अपॉइंट किया, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया नॉन एग्जीक्यूटिव्स ने। नॉन एग्जीक्यूटिव्स क्या है, ये है सुपरवाइजरी बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड यहाँ पर लिख लेना, सुपरवाइजरी बोर्ड है जो किसको अपॉइंट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जो कि क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को संभालते हैं। तो ये होता है 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर 19th सेंचुरी के अंदर जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर एक बोर्ड को अपॉइंट किया गया था टू सी रूटीन मैनेजरियल टास्क, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए, और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड को क्या करता है, अपॉइंट करता है, जिसका काम होता है सुपरवाइज करना, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। तो जर्मनी जो 2 टियर बोर्ड है ना, उसको हम जर्मनी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, जर्मन मॉडल एंड या फिर कॉन्टिनेंटल मॉडल या फिर यूरोपियन मॉडल, ये सेम चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर मैंने इजी वे में आपको समझा दिया है। 2 बोर्ड होते हैं, सुपरवाइजरी होता है एक, जो कि सुपरवाइज करता है किसको, एग्जीक्यूटिवरी बोर्ड को, इजी। आगे बढ़ते हैं, अब आता है 1 टियर बोर्ड। 1 टियर में जो यहाँ पर 2 बोर्ड थे ना, वो एक हो जाता है, यानी कि यहीं पर होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव्स और यहीं पर होंगे एग्जीक्यूटिव्स भी, ठीक है, यहीं पर होंगे। सारे कौन अपॉइंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर सारों को अपॉइंट कर रहा है, सिंपल एज दैट। ये होता है 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर, आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो कि है मॉडल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल। सबसे पहला आता है एंजेलो यूएस मॉडल या फिर एंजेलो सैक्सन मॉडल। ये क्या होता है, ये एक 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर शेयर होल्डर के राइट्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, यानी कि शेयर होल्डर उस पूरे बोर्ड को अपॉइंट करता है। 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर ही कहलाता है, ये समझो, ठीक है। ये होता है एंजेलो यूएस मॉडल।
देन सेकंड आता है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल अभी हमने देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मॉडल भी, जिसे हम कहते हैं यूरोपियन मॉडल भी। ठीक है, जिसके अंदर कौन होते हैं, दो बोर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सुपरवाइजरी और एक होता है जो मैनेजमेंट को संभालता है, जो मैनेज करता है। बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट, 4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास जैपनीज़ मॉडल। जैपनीज़ मॉडल एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ठीक है, वहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं देखा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जैपनीज़ मतलब जैपनीज़ वालों का ही क्या रहता है, मेजर स्टेक रहता है, यानी कि शेयर होल्डिंग रहती है, और वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने बिजनेस को चलाती है, बिजनेस ग्रुप को देखती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखती है। तो वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो जापानीज़ मॉडल आप पढ़ सकते हो, ईजिली पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है सोशल कंट्रोल मॉडल। सोशल कंट्रोल मॉडल कहता है कि हमारे पास होना चाहिए स्टेक होल्डर्स का बोर्ड, ना कि शेयर होल्डर्स का बोर्ड। क्या कह रहा हूँ मैं, स्टेक होल्डर्स का बोर्ड, यानी कि स्टेक होल्डर्स क्या, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, मैनेजमेंट, यहाँ से एक बंदे को उठा लिया जो कि अलग अलग बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एक बंदा कर रहा है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, एक कर रहा है सप्लायर्स को, एक कर रहा है कस्टमर्स को, एक कर रहा है मैनेजमेंट को। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेक होल्डर्स का बोर्ड। तो ये होता है सोशल कंट्रोल मॉडल। बिल्कुल ईजी। ठीक है, सारे मॉडल्स आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक्स आपके पहले से ही कवर हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं जो पिछले साल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। पहले वाली सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीईओ ही लीड करता है मैनेजमेंट की टीम को। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़ो अब, इन द एंजेलो सेक्शन मॉडल। एंजेलो सेक्शन मॉडल क्या था, 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर वाला मॉडल है, जिसके अंदर बोला गया है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सिट इन डिफरेंट बोर्ड्स। क्या ऐसा है, ये तो जर्मन मॉडल के अंदर होता था ना, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। एंजेलो सेक्शन मॉडल के अंदर एक ही बोर्ड होता है, ये दोनों एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एक ही बोर्ड के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, इन द जर्मन मॉडल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सिट इन डिफरेंट बोर्ड्स। क्योंकि जर्मन मॉडल एक 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर है, नॉन एग्जीक्यूटिव तो बैठे रहेंगे सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर, और एग्जीक्यूटिव बैठे रहेंगे एग्जीक्यूटिव वाले बोर्ड के अंदर। ईजी। ठीक है, तो सेकंड हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ईजी था, ये भी यहाँ पर हमारा कवर हो चुका है। लास्ट इसका जो एमसीक्यू है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। तो जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करोगे, या फिर मैं कहूँ कंपनी लॉ करोगे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर ज़रूर करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। यहाँ से क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। सो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, नॉमिनी डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं, जिसको नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि सेबी कह लो। ठीक है, SEBI, सेबी कह लो, जो नॉमिनेट करता है उस पर्टिकुलर बंदे को जिसके पास मेजर शेयर होल्डिंग्स होती है उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो उस कंपनी को बोलेगा, कौन बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी या फिर वो इंस्टीट्यूशन बोलेगा कि इस बंदे को तुम बना लो अपना डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इसके पास मेजर शेयर होल्डिंग्स है, तो आप इजीली बना सकते हो। तो कंपनी उसको बना लेगी क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वो नॉमिनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। सो आंसर आपको यहाँ पर पता चल गया, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिसके पास एडवाइस लेने जाता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर काम नहीं लेता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बस एडवाइस लेने के लिए चला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है, जिससे कह सकते हैं हम, या फिर मैं एग्जांपल दूं जो हमेशा मैं अपनी क्लासेस के अंदर देता हूं, कि महाभारत के अंदर जो कृष्णा थे ना, वो है यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो एडवाइस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने के लिए कि कैसे काम करें। ठीक है, बिल्कुल ईजी। सो फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड पे बढ़ते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1/3, ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चलेगा कितने को हमने बनाना होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वो चीज़ आप देखना।
देन कह रहे हैं कि प्रोमोटर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये ज़रूरी नहीं है, प्रोमोटर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है, या फिर प्रोमोटर डायरेक्टर ही नहीं बन सकता, सिंपल कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। प्रोमोटर्स बंदे कौन होते हैं? जो कंपनी को एग्जिस्ट करते हैं, कंपनी को खड़ा करते हैं, कंपनी को बनाते हैं। तो वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? लेट्स से पब्लिक कंपनी को बना रहे हैं ये, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई 3 बंदों की। तो प्रमोटर 3 बंदे बन गए क्या? डायरेक्टर्स। और लेट्स से प्रमोटर मान लो 5 बंदे थे, तो ये दोनों हट गए। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो रहा है? प्रोमोटर्स एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स बन भी नहीं सकते हैं, ये भी है यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज होपफुली कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने सारे मेजर टॉपिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्लियर कर लिए हैं। कुछ भी रहता है वो आप इजीली पढ़ सकते हो, बट यहाँ से इस वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि अब जो वीडियोज़ आने वाली है वो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है डूएट एंड सीयूईटी एमकॉम प्रिपरेशन के लिए। तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए, और वो कब आएगी? जब आप लोग बेल आइकन को ऑल पे करोगे। ठीक है, तभी जाकर आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आती रहेगी। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर नोट्स या फिर यूनिट वाइज सैम्पल पेपर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मेरे से ले सकते हो नोट्स एंड यूनिट वाइज सैम्पल पेपर्स। एंड वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी डे टू डे बेसिस पर। ठीक है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसी सपोर्ट करते रहना एंड आई नो यू कैन डू दिस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, पूरे अच्छे से शिद्दत से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी एंड आई नो यू कैन डू दिस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।